Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we are going to be doing a speed booster kind of a session जो हम लोग पिछले कुछ दिनों में करते आ रहे हैं and you guys are enjoying it really well. So I thought why not एक और speed booster session लाया जाए and आज के speed booster session में कुछ changes रहेंगे वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले दिस इज आवर एप्लीकेशन स्टडी नीति. ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट टाइप स्टडी नीति ऑन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग इट आपको यहाँ पे डेली की फ्री DIs for pre and mains examination, puzzle and sitting arrangement for pre and mains, and RC's reading comprehension for pre and mains examination. प्लस अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री PDFs भी अवेलेबल है टॉपिक वाइज, एंड काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट भी. हर एक जो हमारा पैक रहता है ना उसके एक सबके मॉक टेस्ट भी रहेंगे आपके पास फ्री, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू आर वांटिंग कि आपको फ्री कंटेंट अवेल करना है, सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं स्पीड बूस्टर सेशन. जैसे मैंने आपको बताया पिछले कुछ सेशंस जो हमने किए हैं उसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं, 10 ऑफ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आज वाले में क्या रहेगा, आज वाले में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो क्वेश्चंस इंक्रीज कर देंगे तो इतना टाइम का फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको लोग बहुत लंबा सेशन हो रहा है. नहीं, दिस इज योर टेस्ट. जैसे हम लोग करते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी, आपको 20 सेकेंड्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा. वो उसी तरीके से ही हम लोग चलेंगे. प्लस 10 सिंप्लीफिकेशंस, 10 अप्रॉक्सीमेशंस, 10 मिसिंग नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज एंड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. पहले नंबर सीरीज में मैं 5-5 का बाइफिकेशन करती थी, इस बार मैंने 10-10 का किया है ताकि क्वेश्चंस हमें एम्पल अमाउंट में मिल जाए. ठीक है, सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर. हम लोग शुरुआत करेंगे एंड दिस इज योर 20 सेकेंड्स चैलेंज. लास्ट वाले सेशन में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि मैम 20 सेकेंड्स में हमसे नहीं हुआ, आप टाइम कम दे रहे हो, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स लग रहे हैं. सो दैट वाज अ चैलेंज. आपको चैलेंज लेने को एक्सेप्ट करने को मैंने बोला था. मुझे भी पता है वो क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस में 30 सेकेंड्स भी लग रहे थे, लेकिन जब तक आप उसको 20 सेकेंड्स में करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपसे 30 सेकेंड्स में भी नहीं हो पाएगा. आपको बेसिकली इस सेशन से डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे 20 सेकेंड्स में नहीं बन रहा. आपको ये कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाऊँ, और जिनसे मुझे सीखने को मिलता है वो चीज़ें मैं सीख लूँ इस सेशन से. ठीक है, तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना. जो क्वेश्चन हो रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं हो रहे उससे कुछ ना कुछ सीखो. नेक्स्ट सेशन में पक्का से इंप्रूवमेंट होगी और ये सेशन अब फ्रीक्वेंटली आया करेंगे. आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस. ठीक है, सो आई होप आपने अपना पेन और पेपर ले लिया होगा, रेडी हो गए होंगे. सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन एंड 20 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी, तो चला लेते हैं सबसे पहले अपना टाइमर अपने. ठीक है, स्टार्ट करें. Okay, let's start. And your first question is on your screen. That is 6 5 by 8. फाइव 3/7. आई होप आप सभी ने सही पढ़ा होगा इसको.
ओके, सो यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपके ये 10 क्वेश्चंस आराम से पूरे हो गए होंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। यू कैन राउंड अप द फिगर्स। ओके, सो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के भी कर लिए हैं। नाउ वी विल डू मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज के भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। वेट, ओके,
जब नंबर्स पास के लगे तो गैप लेना है, जब नंबर्स दूर के लगे तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। इसकी डिजिट्स को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको कुछ स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड दिखेगा। Okay. So यहाँ पे we have also done 10 questions of missing number series. Now we will be proceeding to 10 questions of wrong number series. And your first question is on your screens now.
ओके, सो हमारे 10 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज के भी हो चुके हैं. लास्ट सेट हमारा बचा है 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग इट. ओके, सो आपका ये जो पूरा टेस्ट था 50 क्वेश्चंस का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. लास्ट सेशन में मुझे एक सजेशन मिला था कि मैम आप प्लीज़ आंसर्स भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया करो ताकि आपका टाइम फिर वेस्ट ना हुआ करे आंसर्स को फाइंड करने में. तो यहाँ पे मैं आपको आंसर्स 1 बाय 1 डिस्प्ले करूँगी. तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आंसर्स चेक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर डेफिनेटली बताना. सो दिस इज़ फॉर सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस, इसके आंसर्स हैं. आप प्लीज़ फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, दिस इज फॉर नंबर सीरीज.
and last it is for quadratic equation. आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द लास्ट. ओके, अब हम लोग इसके आंसर्स करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे. तो जिसको भी लगता है कि मुझे अप्रोच सीखनी है या फिर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो आप इस सेशन में बने रहना. ठीक है. एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना जाते जाते अगर जा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये भी बता जाना कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा एंड आपको मेरे सेशंस कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे भी ये चाहिए होता है कि आप मुझे अपने रिव्यूज़ दिया करो. ठीक है. बाकी आई विल से कि सारे के सारे एस्पिरेंट्स यहाँ रुकें ताकि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जो है डिस्कस कर पाएँ. और अगर आपकी कोई अप्रोच, अगर आपने डिफरेंट अप्रोच यूज़ करी है तो फिर हम लोग मतलब आप देख लेना कि मेरी अप्रोच कितनी डिफरेंट है आपके अप्रोच से. ठीक है. तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशंस. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया था. इसको देखो करना कैसे है. 3/5 ऑफ 12/17 ऑफ 14025. तो ये डिवाइड में है तो 17 से काट के देखते हैं. 17 5 are 85, 34 51 68 102, फिर हो जाएगा 119, फिर हो जाएगा 8 जाएगा ना. ठीक है. तो ये हो जाएगा 136 ही होगा ना. फिर बचता है हमारे पास 42, तो 17 2s are 34. फिर बचता है 85, तो 17 5s are 85. 5 से इसको काट सकते हैं. किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को डबल करके एक जीरो हटा देनी है या एक डेसिमल लगा देना है. इसका अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1650. तो हमारे पास आंसर इसका रहेगा 165. ऊपर में हमारे पास 3 × 12 × 165 बच रहा है माइनस एक्स प्लस 48% निकालना है 650 का. तो 48% को मैं 50 - 2 भी लिख सकती हूँ. तो अगर आप 650% का 50% निकालोगे तो आपके पास आएगा 325. फिर अगर आप 2% निकालोगे 65 × 2 130 होता है, मतलब 1300 होता है. 2% निकालना मतलब 13 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 312. क्लियर. अब ये देखो यहाँ पे आपके पास आंसर्स की सारी यूनिट डिजिट्स अलग हैं, तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी यूनिट डिजिट से कर सकते थे. देखना कैसे. आपको पता है कि ये नंबर बड़ा होने वाला है इन दोनों नंबर से. तो 3 2s are 6, 6 5s are 30. पीछे क्या आएगा 0. 0 में ऐड करेंगे 2, मतलब हमारे पास बन जाएगा 12 - 8. यही बनेगा यूनिट डिजिट से. अगर मैं देखूं 2 - 8 बोलूं या 12 - 8 बोलूं तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 4, और 4 हमारे पास एक में ही आ रहा है. आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6194. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती जब हमारे पास ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग होती है. क्लियर. अगला क्वेश्चन देखेंगे. 6/8% ऑफ 9600. सबसे पहले परसेंटेज से ये काट देंगे. 6/8 8 6 48, 48 + 5. एक मिनट, ये सही चल रहा है ना. एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड. I hope it is working fine. Yes, it is. तो 6 8s are 48, 48 + 5 is 53. 1425 डिवाइडेड बाय 125 करना है. सबसे पहले 25 से करके देख लेते हैं. 25 5s are 125. बचता कितना है 75. 25 3s are 3s are हो जाएगा क्या 125 काटना है तो 175 होगा. 7s are जाएगा तो 3 से इसको काट देंगे. हमारे पास आ जाएगा 19 = 127 + x. तो इसको भी यूनिट डिजिट से कर सकते हैं. सबकी यूनिट डिजिट्स अलग हैं. ये हो जाएगा 12. 3 2s are 6 होता है. 6 + 9 कितना हो जाएगा 15. 15 - 7 करना है. 15 - 7 करना कितना आता है पीछे 8 आता है. तो 528 आपका आंसर बन जाएगा. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगला देखिए
2717 डिवाइडेड बाय 22% ऑफ 650। सबसे पहले देखो 650 का 20% कितना होता है, डबल करोगे कितना होगा, 20% इज 130, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 आएगा, आई मीन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1300 आएगा, 20% करना है, 20% करेंगे तो कितना आएगा 130, 130 में 2% और जोड़ना है मतलब 13, तो ये कितना आ जाएगा 143। तो 2717 डिवाइडेड बाय 143 इक्वल्स टू 35 इंटू 7 5 आर 35, 35 प्लस 8 35 प्लस 3 38 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 17 डिवाइडेड बाय x। हमारे पास ये बचा हुआ है। क्लियर? तो अब इसको कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले इसको अगर मैं देखूं तो ये 11 से चला जाएगा, ये 11 से जाएगा या नहीं जाएगा, 14 और 15 और 2 17, ये 11 से नहीं जा सकता ना, 22 पे जाएगा, फिर 51 44 पे जाएगा, चला जाएगा। 11 2 जार करेंगे 51 बचेगा, 11 4 जार करेंगे तो 77 बचेगा, 11 7 जार करेंगे, ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से 13 1 जार 13 बचा 117, 13 9 जार, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो जाएगा 5 पे, तो 38 इंटू 5, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसका हाफ करके पीछे 0 लगा दो या डेसिमल को रिमूव कर दो, कितना आ जाएगा 140, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 140 थोड़ी आएगा, 190 आएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 170। अगला देखिए 56% ऑफ 4250। अब देखो परसेंटेज कैसे करना है, सबसे पहले 50% कर लो, 50% मतलब हाफ, हाफ कितना हो जाएगा, फिर 6% कर लो, 6% कैसे करोगे, 425 का डबल करो, डबल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 850 आ जाएगा ना, इसको एक बार हटा देते हैं। 425 का डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 850। ठीक है, ये इंटू 2 किया है, हमें इंटू 6 करना है, मतलब इसको 2 बार और डबल करना पड़ेगा, मतलब 850 और 850 इस तरीके से करेंगे ना। ये इंटू 2 है, इंटू 2 है, इंटू 2 है, यही होगा ना, समझ में आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 6% हमारे पास, 850 इज 1700 और ये आ जाएगा 2550 अकॉर्डिंग टू मी। अदरवाइज यहाँ से भी 6% करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 6 जार 30, 6 2 जार 12, 25, यही आएगा, तो ये आ जाएगा 255। 6% करना था ना, तो ये आया था, तो इसको हमने 0 को कैंसिल कर दिया। 225 आएगा तो दिस विल बी 2380 प्लस 36% ऑफ 750। आप इसको 75% ऑफ 360 भी बोल सकते हो, मतलब ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर? ये कटेगा किससे, 90 से, कितना आ गया 270 प्लस 23% ऑफ x इक्वल्स टू 2788। अब ये तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, 270 ऐड करेंगे तो ये 2650 बन जाएगा, 2650 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138। 23 से काट के देख लेते हैं, 23 6 जार 6 पे कट जाएगा, 100 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ गई 600, ऑप्शन नंबर ए। x की वैल्यू कितनी आ गई 600, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अब ये देखो, ये इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो हमें हमेशा पावर में खेलना होता है। जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन आता है तो हम हमेशा पावर जो होती है उसको माइनस करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। बेस हमारे पास सेम होना चाहिए। इसने 0.8 में आंसर पूछा है तो सारों को 0.8 बनाना पड़ेगा। 0.8 43 हो गया, ये 0.8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको मैं 0.8 का स्क्वायर बोल दूंगी। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज ये ओरली भी हो सकता है क्वेश्चन। इनटू ये 0.8 का क्यूब होता है। ठीक है, बेस हमारे पास सबका सेम आ गया। अब पावर्स में खेलेंगे, जब भी पावर की पावर आती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 जार 36। अब बेस सेम है तो बेस को छोड़ देना। 43 डिवाइड का साइन आया मतलब माइनस, कितना आया 36,
समझ में आ गया? तो 46 माइनस 36 हमारे पास कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 10। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, 22 का स्क्वायर होता है 484। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, प्लस क्यूब रूट 8000 किसका क्यूब रूट है? 20 का क्यूब रूट है। तो कितना आ जाएगा? 20 ऐड किए 504, 504 में से 6 गए, 4 में से 6 गए, कितने होते हैं? 8। 498 इज योर आंसर। अगला देखिए, 26 का स्क्वायर। अगर किसी को भी स्क्वायर करने नहीं आते, वैसे 26 का स्क्वायर 676 सबको पता होगा, बट अगर किसी को नहीं करना आता तो देखो स्क्वायर कैसे करते हैं। 6 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 6 2 जार 12 को डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 676। 676 में से 36 माइनस किए, कितना बचा? 640। 3 अंडर रूट 1369। मैंने आपको हमेशा अंडर रूट किससे बताया है? रेंज से बताया है, जिसको भी याद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता है कि इससे ऊपर का देखेंगे तो मेरे पास 1225 किसका होता है? 35 का होता है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। 125 से ऊपर है, और 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, राइट? तो 1225 और 1600 के बीच की रेंज का है, मतलब 35 से 40 के बीच की रेंज का है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी? मुझे पता है 7 7 जार 49 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर की 9 आती है, मतलब ये कौन सा नंबर बन जाएगा? 37। क्लियर? तो यहां से 37 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 12111 हो जाएगा। तो 111 को हम लोग माइनस कर देंगे, 100 घटाए 540 और 11 10 घटाए 530, 529 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 529 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको पता है 23 का होता है तो आप सीधा टिक कर दोगे, अदरवाइज रेंज से अगर मैं चलूं तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। ये इन दोनों के बीच की रेंज का नंबर है। अब 1 से लेके 1 और 4 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगी? मुझे पता है 3 3 जार 9 होता है, रेंज हमें पता है इसके बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23। अगर आपने मेरे पिछले सेशंस देखे हैं तो आपको अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 इंटू 28। तो 28 इंटू 3 करना है, इसको आप 30 माइनस 2 भी बोल सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आता है। तो ये 900 माइनस कितना हो जाएगा? 60। 900 माइनस 60 कितना होता है? 840 प्लस 1200 माइनस 6 इक्वल्स टू, इसको हम यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि सब 6 है इसके अंदर। 23 इंटू 38 करना है। अगर 38 से करना है तो आप इसको 40 माइनस 2 भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको 20 प्लस 3 भी बोल सकते हो। तो 23 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 920 होगा। 920 माइनस कितना करना है हमने? 46 से माइनस करेंगे ना, 4 जार 12, 920 माइनस 46 हमारे पास कितना आ जाएगा? 920 में से 40 निकाले 880, 880 में से 6 निकाले 876। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 840 है, ये प्लस का 876 है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इधर उधर जाएंगे तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? -36। तो इसमें से -36 कर दो, यू विल बी गेटिंग, कितने आ जाएंगे? अच्छा ये -36 ही होगा ना, सॉरी दिस इज 874 ना, क्योंकि हमने 6 माइनस किया, तो ये -34 हो जाएगा। तो 1200 में से 30 गए, कितने बचे? 30 गए तो 1170, 6 और गए तो 1166, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 12.5% को हम लोग 1/8 बोलते हैं, 1/8 करेंगे 240 का कितना आएगा? 30। 37.5 को हम लोग 3/8 बोलते हैं, जिसको भी फ्रैक्शंस आती है उसको पता होगा, कितना आ जाएगा? 120। 62.5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 5/8 बोलते हैं, कितना आ जाएगा? 250। तो 150 प्लस 250 कितना होता है? 400, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 40 इंटू 64 इंटू एक्स इक्वल्स टू 58 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 67। सबसे पहले 58 का स्क्वायर निकालना है, जिसको भी स्क्वायर्स नहीं निकालने आते हैं
कैसे निकालते हैं हम लोग? जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं निकालने आते 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 8 5 जार 40 का डबल करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3364। कितना आ जाएगा? 3364 माइनस 67 इंटू 12 करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 प्लस 2। तो 67 इंटू 10 होता है 670 और 67 इंटू 2 होता है 134। 804 आ गया इक्वल्स टू 40 इंटू 64 इंटू एक्स। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 804 माइनस करने हैं। सबसे पहले 3300 में से 800 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 2500। 4 से 4 तो काट ही दो, 2500 आ गया और प्लस कितने थे? 60। अब क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। 64 4 जार 256 ही होता है हमारे पास, राइट? तो 256 और 256 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 1। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सिंप्लीफिकेशंस के। अब मैं 10 क्वेश्चंस चलूंगी अप्रॉक्सीमेशन के। तो अप्रॉक्सीमेशन का पहला देखो, हमें हमेशा डिजिट्स जो होती हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 5। 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 18 और 18 4 जार कितना होता है? 72। कितना आ जाएगा? 396। ऑप्शन नंबर ए। 20 सेकेंड का ही सवाल था। आगे देखो 80% ऑफ 150, 8 इंटू 150 कितना होता है? 120 प्लस 60% ऑफ 50 कितना होता है? 30। 150 इज योर आंसर। 10 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन देखो 628 का अंडर रूट। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर 628 हो, लेकिन हमें पता है 625 डेफिनेटली किसी का स्क्वायर होता है। और 625 किसका होता है? 25 का। इनटू क्या है? 18 और डिवाइड में क्या है? 15। तो हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 6। तो 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग ना इसी स्पीड से चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स जो है ना मैं आपको पिछले 3 सेशंस में बता भी चुकी हूँ, वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 29 डिवाइडेड बाय 143 ऑफ 143% ऑफ। इसको मैं ना पूरा लिख के बता देती हूँ, ऊपर से कैंसिल आउट करूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ये इसका डेसिमल हटा के नीचे लगा देती हूँ इसको। ठीक है, क्लियर? इसको 28 मान लेते हैं, 28 से 29 को कैंसिल कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि पॉइंट में अभी भी कुछ बचेगा। 143 से 143 को कैंसिल करो, हमारे पास बचता क्या है? x को इधर रखेंगे तो 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 37। हम लोग ना अप्रॉक्सीमेशन में चलते हैं। क्लियर? डिवाइडेड बाय 37 है ना, इसको मैं ना 40 मान लेती हूँ एक बार। अगर हमारे डिनोमिनेटर हम लोग इंक्रीज करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने डिनोमिनेटर 30 से 40 कर दिया, तो जो मेरा ओरिजिनल आंसर आना चाहिए ना, उससे जो नया आंसर आएगा वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया। मान लो अगर मैं डिनोमिनेटर 40 होता, उसको मैं 30 कर देती, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए ओरिजिनल आंसर, उससे नया आंसर ज्यादा आएगा। आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाइस वर्सा चलते हैं। अगर मैं इसको 40 करती हूँ, मतलब मैं अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करती हूँ, तो अभी जो मेरा आंसर आएगा ना वो ओरिजिनल आंसर से कम आएगा। अगर मैं इसको 40 कर दूं तो ये 25 पर चला जाएगा और 25 3 जार कितना होता है? 75। 25 3 जार कितना होता है? 75। इतना ही होता है। अब हमें इसके आसपास का आंसर देखना है। इसके आसपास का आंसर हमारे पास ये आ रहा है 78 40। क्लियर? नया आंसर हमारे पास कम आया है, दिस इज लेस देन ओरिजिनल आंसर। ओरिजिनल आंसर हमारे पास ज्यादा आना चाहिए, कुछ ज्यादा में हमारे पास कौन सा है? 78 40। तो इसको लगा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? और अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो ऊपर न्यूमरेटर अगर आप इंक्रीज करते हो तो नया आंसर भी इंक्रीज होके आता है। न्यूमरेटर अगर आप डिक्रीज करते हो तो नया आंसर भी डिक्रीज होके आता है। ठीक है? अगला देखो 20% ऑफ 425। इसको 20% ही पढ़ लेते हैं। 20% ऑफ 425, 425 का डबल कितना होता है? 850। तो ये हो जाएगा 85 प्लस
18% ऑफ 136, इसको मैं 20 माइनस 2 भी बोल सकती हूँ। 136 का 20% करेंगे अगर हम लोग, 136 का 20% कर लेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20% है 27.2 आ जाएगा। 20% माइनस 2% करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 85 प्लस 25 कितना होता है, 110। 110 क्या राउंड आंसर आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। 110 है ना, तो स्क्वायर रूट लेना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, ये 100 प्लस 10 है तो ये हो जाएगा 120, और 10 का लेंगे ना तो ये 120 100 हो जाएगा ना। अच्छा ये 0 थोड़ी आएगा, सीधा 11 का ही ले लो ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये स्क्वायर। तो इसके आसपास का आंसर देख लो, इसके आसपास का आंसर ये आ रहा है ना, तो मतलब आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया था। अगला देखो, 320 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 40, प्लस 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40, इक्वल्स टू x प्लस 240 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 40। आंसर कितना आएगा, 40, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला सवाल देखो, 325, हमें पता है 325 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं बन सकता, लेकिन 324 का बनता है। 324 का स्क्वायर रूट होता है 18 प्लस 1520, लेकिन हमें पता है कि 1521 का होता है, 1520 का नहीं होता। 1521 का क्या होता है, अगर आपको रेंज से करना है तो आपको पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। 1600 से हल्का सा कम है, मतलब 39 का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना आ जाएगा, 21 इंटू 3 इज 63, प्लस 676 किसका होता है, 26 का, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 52। क्लियर है, समझ में आ गई। तो यूनिट डिजिट से अगर मैं करके देखूं तो 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 माइनस 3 16, पीछे 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में 6 आ रहा है, 46 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। अगला सवाल देखो, 20% ऑफ 520, 20% निकालना है 520 का। 520 का डबल करोगे 1040, 20% 104, प्लस 460 डिवाइडेड बाय 23, 460 डिवाइडेड बाय 23 कितना हो जाएगा, 20, प्लस 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60, तो 184, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 40% ऑफ 920, तो 920 का 40%, 92 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 368, कितना आएगा, 368, माइनस 2025 होता है, किसका होता है, 45 का होता है। 45 इंटू 3, 45 का डबल करोगे 90, प्लस 45 करोगे 135, प्लस x इक्वल्स टू 133। यूनिट डिजिट से अगर मैं करूंगी तो देखो यहाँ पे 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 माइनस 3 0, पीछे 0 आना चाहिए, करना तो पड़ेगा ही। 135 और 133, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 8 6 2 268, तो 368 और 268 का डिफरेंस कितना होता है, -100, ऑप्शन नंबर बी। आई होप अप्रोक्सीमेशन के ये 9 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14% ऑफ 175, 14% ऑफ 175 है, इसको मैं 15% भी पढ़ सकती हूँ, 14% भी पढ़ सकती हूँ। अब 175 का अगर 14% है तो इसका मैं अगर 10% करूंगी तो 17.5 आएगा, और 4% करना है। 175 का डबल कितना होता है, 350, डबल कितना होता है, 350, मतलब इसका 20% कितना होगा, 35, और इसका 40% कितना होगा, 70, तो 4% कितना हो जाएगा, 7, विच मीन्स 24.5 इज 14%, प्लस 480 डिवाइडेड बाई 6 इज 80, प्लस 10 इंटू 2 इज 20, तो 100 और 124.5, 124.5 के करीब का आंसर कौन सा है, 125, ऑप्शन नंबर
ए विल बी योर आंसर। एंड यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के भी पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ इट इज टाइम फॉर मिसिंग नंबर सीरीज। एंड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर सीरीज का और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लिंक दिया है, जिसमें आपको एकदम मिसिंग और रॉन्ग नंबर के सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे मैं सॉल्व करती हूँ वो मेथड आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स हैं, अच्छे से चेक कर लेना। सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज। अब नंबर हमें लग रहे हैं दूर दूर के, तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 6 इंटू 18 3s are 54, 18 4s are 72। अगर मैं 3s are करूंगी 54 तो ये आ जाएगा 12, और अगर इंटू 4 करूंगी तो 6 4s are 24, 264 प्लस हो जाएगा 20। अब ध्यान में आ रहा है जो मैंने आपको पैटर्न बताया था 2 6 12 20 वाला पैटर्न आपको याद होगा। 2 6 12 20 30 40 42 वो आपको याद होगा। 2 6 12 20 30 वो वाला पैटर्न आपको याद होगा ना, वही पैटर्न लग रहा है। तो 2 6 12 20 अगला क्या आ जाएगा +30, और ऊपर क्या चल रहे हैं एकदम नेक्स्ट नंबर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू 5 + 30। जिसको नहीं पता ये पैटर्न कैसे बना है, ये पैटर्न एग्जामिनर फेवरेट है और एक गैप लेके बना है। गैप आ जाएगा 4 6 8 10 12। ये पैटर्न मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि आपको ये याद रखना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यही पैटर्न नीचे वाले में यूज हुआ है, ऊपर वाले में एकदम नेक्स्ट नंबर्स आ रहे हैं। इंटू 5, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका हाफ करेंगे और 0 लगाएंगे। +30 कितना आ जाएगा 1450। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर्स अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को ये नहीं दिख रहा कि मैं गैप लूं, क्योंकि डेसिमल्स में आ रहे हैं और गैप ज्यादातर डेसिमल्स में नहीं चलता। मैं मल्टीप्लिकेशन ही लेके देखूंगी कंसीडरिंग दीज 2 नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन लूंगी तो ये आ जाएगा इंटू 2 - 2, इसको लूंगी तो इंटू 2 - 4 इंटू 2 - 6 इंटू 2 - 8 इंटू 2 - 10 करके देख लेते हैं। इंटू 2 - 10 अगर करूंगी तो ये हो जाएगा 2 0 3 -10 करूंगी तो ये नहीं बन रहा, ये वाला पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, अब 2 से कम नंबर 1.5 हो सकता है, तो 1.5 अगर मैं करूंगी तो 12 + 0.5 6 18 हो जाएगा। 18 में कितना ऐड करना पड़ेगा 4। इसको 1.5 करूंगी तो कितना आ जाएगा 33 + 5 इंटू 1.5। ये भी चेक करके देख लेते हैं क्या ये इंटू 1.5 + 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मैं इसको 1.5 करूंगी तो एक तो ये खुद बन गया, एक इसका आधा बनाना है तो आधा इसका बन जाएगा 50.75, प्लस कितना करना है हम लोगों ने 8 करना है तो 58 बना लेते हैं। $160.25, तो ये वाला पैटर्न सही आ रहा है। अपने को ये नंबर निकालना है, इस नंबर से इस नंबर पे जाएंगे तो इंटू 1.5 + 6 होगा। 1.5 कितना हो जाएगा 38 + 19, और 6 और करना है तो 25। कितना आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 63। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। अगला देखो 18 54 79 95 104। गैप लेके देखेंगे। ये कितना हो जाएगा 18 से करना है ना, तो 6 और 36, ये कितना हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अगला क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और सब प्लस प्लस हो रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप क्यूब से देखना, क्योंकि ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना फटाफट, अगर आपने क्यूब स्क्वायर पढ़े होते हैं ना फटाफट से आंखों में आ जाते हैं। आपको पता है 9 का क्यूब होता है 729, माइनस हमने किया 6। आपको पता है 8 का क्यूब होता है 512, माइनस कितना किया हम लोगों ने 7। आपको पता है 7 का क्यूब होता है 343, माइनस कितना किया 8।
आपको पता है 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस कितना किया 5, एंड आपको ये भी पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस कितना किया 9। तो आप पैटर्न देख रहे हो, 10 क्यूब, 9 क्यूब, 8 क्यूब, 7 क्यूब, 6 क्यूब, माइनस में क्या किया 5 6 7 8 9। समझ में आया? ऐसे नंबर्स देख के आपको एकदम ऐसे ध्यान आना चाहिए कि स्क्वायर ये क्यूब से रिलेटेड होंगे ही होंगे। अगला क्या आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 10, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 10 कितना हो जाएगा 115। अगला देखिए 4 10 33 136 4116 नंबर दूर दूर के हैं, मल्टीप्लीकेशन लगा के देखेंगे। ये तो मुझे इंटू 3 + 3 दिख रहा है, ये मुझे इंटू 2 + 2 दिख रहा है, ये इंटू 4 + 4 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 + 4 136, इंटू 5 + 5 करेंगे, इंटू 5 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 680, 680 + 5 इज 685। अब इंटू 6 + 6 करके चेक करेंगे हम लोग, 685 इंटू 6 + 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 = 30, 6 3 = 48 और 6 6 = 36, 36 और 5 41 प्लस 6 इज 4116। ये सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मुझे थोड़े गैप दूर दूर के लग रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लीकेशन इसमें अप्लाई करके देख लेती हूँ। इधर से देखूंगी तो डबल काइंड ऑफ दिख रहा है, अगर मैं उल्टा आऊंगी तो इंटू 2 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा 228, 228 + 8 दिख रहा है। अगर इसको इंटू 2 करूंगी तो कितना आएगा 472 + 8 दिख रहा है मुझे। इसको इंटू 2 प्लस देखते हैं कितना आएगा, इंटू 2 किया 960 आया, प्लस 8 आ गया, इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 19336 1936 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा, मतलब उल्टा चलेंगे इंटू 2 + 8, इसको भी इंटू 2 + 8 करेंगे तो 114 किसी नंबर का ऐसा है। तो 114 में से 8 निकाले कितना बचा 106, 106 किस नंबर का डबल होता है 53 का, किस नंबर का डबल होता है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 49 63 77 91। आपको इसमें 7 का टेबल नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कोने पे 7 का टेबल नजर आ रहा है। आप इसको गैप से भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताती हूँ। गैप लोगे 14, गैप लोगे 14, गैप लोगे 14 14, अगला गैप भी प्लस 14 कितना आ जाएगा 105। 7 के टेबल से करोगे तो ये 7 5 जार होता है, 7 7 जार, 7 9 जार, 7 11 जार, 7 13 जार, अब क्या आएगा 7 15 जार, 15 7 जार कितना होता है 105। मल्टीप्लाई में क्या चल रहे हैं ऑड नंबर चल रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी एक बार गैप लेके देख लेते हैं क्योंकि नंबर कुछ कुछ पास पास के हैं, है ना। तो गैप लेंगे इसका 7 77, इसका गैप ले लेते हैं 55, इसका गैप ले लेते हैं 33। तो नंबर देख रहे हो 7 5 3, इधर क्या आएगा 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? गैप कितने का है 22 का, गैप कितने का है 22 का, इसका भी गैप कितने का आ जाएगा 22 का। तो प्लस 22 कर दो, इसके अंदर कितना आ जाएगा 270, 22 करना है ना, 275 आना चाहिए ना। अच्छा प्लस 11 करना अपनों ने, प्लस अपनों ने 11 किया तो कितना आ जाएगा 264, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी गैप लेके करेंगे। गैप कितने का आएगा 25 का, गैप आ जाएगा 16 का, स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। गैप आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस है ये माइनस है, फिर से प्लस हो रहा है 9 का, और गैप दिखेंगे माइनस का। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 99 + 1 कितना होता है 100 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई मुझे सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि डेसिमल्स यूज हो रहे हैं। ये हो जाएगा इंटू 1 + 1.5 इंटू 3, 15 का टेबल चला के देख लेते हैं। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45। क्या 4.5 इंटू 4.5 ये होता है? 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025, यही होता है। 15 4 जार क्या होता है 60, तो इंटू 6 कर देंगे। सबसे पहले 20 इंटू 6 करो 120 आएगा,
फिर 25 इंटू 6 करो, 150 आएगा। कितना आ गया? 121.5, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको मिसिंग नंबर सीरीज समझ में आ गई अच्छे से? ये वही पैटर्न्स है जो मैंने आपको वो एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस पैटर्न वाले में सेशन में करवाया था, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं करूंगी रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को दिख रहा है नंबर पास पास के भी हो सकते हैं और नंबर दूर दूर के भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं गैप लेके करूंगी। वैसे यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे इन सेंस कुछ डबल डबल से डिजिट्स दिख रही हैं, बट स्टिल हम लोग गैप लेके भी देखेंगे। ये आ जाएगा 7 का गैप, 13, फिर आ जाएगा हमारे पास 15, देन हमारे पास 15 नहीं 25 आएगा ना, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 53, 9, 49, फिर हमारे पास आ जाएगा 102, 102 मतलब 8 और 210 में से 100 गए तो 110, 110 में से 108 आ गए। क्लियर? तो यहाँ तो मेरे को ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, बट और कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो एक बार अपने उससे भी देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। डबल की सेंस में देखते हैं। इंटू 2 माइनस 1 दिख रहा है, इंटू 2 माइनस 2 दिख रहा है, इंटू 2 माइनस 3 दिख रहा है, इंटू 2 माइनस 4 दिखेगा। क्या ये इंटू 2 माइनस 5 है? इसको इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 204, 204 माइनस 5 तो ये है नहीं, तो रॉन्ग नंबर डिजिट हमारे पास क्या आ गई? 210। इंटू 2 माइनस 5 अगर मैंने किया होता तो इट विल बी 204 माइनस 5 विच इक्वल्स टू 204 ही आएगा ना। हाँ, 204 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 199। दिस इज योर राइट डिजिट। ठीक है, बाकी मैंने आपको आंसर्स में ऑलरेडी करेक्ट आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की सेंस दे रहा है, बट स्टिल हम इसको गैप से भी करके देखेंगे। यहां से इसका गैप लेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका गैप प्लस 36 आ जाएगा, इसका गैप प्लस 49 आ जाएगा, इसका गैप प्लस 65 आ जाएगा, और इसका गैप प्लस कितना आ जाएगा? 80 आएगा ना। हाँ 80 आ जाएगा। तो ये दिख रहा है मुझे 5 का स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से। यहाँ तक तो ठीक था, गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से। यहाँ पे हमें गैप लेना था 64, तो 125 और 64 कितने होते हैं? 189। तो करेक्ट आंसर 189 था, ना कि 190 था। ठीक है, और आगे मैं अगर 81 का गैप लेती तो मेरे पास 270 आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही लगा के देखेंगे। 20 इंटू 3 प्लस 15 हो जाएगा 75 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 192। 19 3 जार 57 होता है ना, 3 जार 57 होगा। 3 से करेंगे तो इंटू 3 प्लस 3 मुझे यहाँ दिख रहा है, इंटू 2 प्लस 2 नहीं दिख रहा, और इंटू 4 प्लस देख लेते हैं। 75 इंटू 4, एक मिनट, यहाँ से अगर मैं करूँ तो 15, 5 3 जार करके देखते हैं ना, इंटू 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 27, 15, 1737 प्लस 3 है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं इंटू 3 प्लस 3 है या नहीं। 17 3 जार 51 होता है, 51 प्लस 120, 52 220 प्लस 3, ये यहाँ तक तो सही चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि ये भी इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए, ये भी इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए। इसको मैं इंटू 3 प्लस 3 करूंगी तो ये कितना आना चाहिए? 63, और फिर 63 को इंटू 3 प्लस 3 करूंगी तो क्या 192 आ रहा है? देख लेते हैं। इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 189, प्लस 3 करेंगे तो 192 आ जाएगा। मतलब गड़बड़ किस में थी? 75 में। आना क्या चाहिए था? 63। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी मुझे ना कुछ कुछ सेंस उसका दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का सेंस। ये तो इंटू 1 प्लस 1 मुझे दिख रहा है, ये भी इंटू 1 प्लस 1 दिख रहा है, बट ये कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कोई बात नहीं,
अगर मैं 1/2 से करूँ तो इसका हाफ -20 आता है, इसका हाफ -10 आता है, इसका हाफ +6 आता है, ये भी नहीं जाएगा। 1/4 से करूँगी तो 20, 1/4 से करूँगी तो 5, ये भी नहीं जाएगा। 1/5 से अगर मैं करूँगी तो कितना आएगा, 12 + 8 इंटू 1/5 अगर मैं करूँगी 4 + 6 इंटू 1/5 अगर मैं करूँगी 5 + 6, 5 + 6 ही होगा ना, नहीं, इंटू 1/5 के तो 2 आया ना, तो 2 + 9 हो जाएगा ये तो। फिर इंटू 1/5 प्लस समथिंग करना पड़ेगा, इंटू 1/5 अगर मैं करूँगी तो कितना आ जाएगा, 6 + 1/5 2.4, 2.4 में ऐड 2.4 से जाना है 14.4 तक, +12, कुछ ऐसा सा दिख रहा है मुझे, ये 16 होगा ना 1/5 तो इसका। एक मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ इसके अंदर, जस्ट वेट अ सेकेंड। इसका 1/5 करेंगे तो 16 आएगा, 16 + 4, इसका 1/5 करेंगे तो 5 से करना है ना डिवाइड, 4 आएगा, 4 + 6 आ रहा ना ये तो। फिर इसका 1/5 करेंगे तो 2 प्लस आ जाएगा 7, 2 + 9 आएगा। फिर इसका 1/5 करेंगे तो 2.2 आएगा, पॉइंट्स में जाएगा। इसका 1/5 करेंगे तो 2.4 + 12, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। 4, 6, 8, 10 और 12, अगर मैं इवन नंबर लेके चलूँ तो यहाँ पे आना चाहिए 10 और यहाँ पे आना चाहिए 12। अगर मैं 1/5 + 10 करूँगी मतलब मुझे यहाँ पे नंबर क्या चाहिए होगा, 1/5 2 + 10 चाहिए होगा 12। और अगर मैं इससे 1/5 करूँगी 8 आएगा ना, ये +8 करना मतलब ये 10 आना चाहिए। फिर इंटू 1/5 करूँगी 2 + 10, फिर ये सही आ जाएगा। मतलब अपने को कैसे चलना है, इंटू 1/5 + 4 इंटू 1/5 + 6 इंटू 1/5 + 8 इंटू 1/5 + 10 इंटू 1/5 + 12। तो 11 की जगह क्या आना चाहिए, 10। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। आगे देखेंगे, ये भी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है कुछ कुछ सेंस में, बट गैप भी लेके देख लेते हैं। 1, 4, 5, 20, 25, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 और 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आना चाहिए और 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आना चाहिए। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई, गड़बड़ यहाँ पे हुई। अगर 15 प्लस मुझे 9 चाहिए तो यहाँ क्या आना चाहिए, 24, और 24 + 16 चाहिए तो यहाँ पे तो 40 आ ही रहा है। गड़बड़ किस में हुई, 20 में हुई। 20 की जगह क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अगला देखो, मल्टीप्लीकेशन लगा के देखेंगे इसमें। इंटू 3 + 3 दिखेगा 36 + 3। फिर यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, इंटू 5 करूँगी तो 45 इंटू 4 करके देखते हैं। 39 इंटू 4, 4, 36, 3, ये हो जाएगा 150, 36, फिर 3 बचा, 12, 156 बचा। तो इंटू 4 प्लस कितना आया मेरे पास, 8 आया। यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो ये इंटू कितना आएगा, 16, 3 जार 48 इंटू 3 प्लस कुछ ऐसा सा दिख रहा है। ये भी इंटू 2 प्लस दिख रहा है, ये भी इंटू 2 प्लस दिख रहा है। इसको एक बार ड्रॉप करते हैं, कुछ और लगा के देखते हैं। गैप लेके देख लेते हैं एक बार। इसका गैप आ जाएगा 27, फिर इसका गैप आ जाएगा 3, 125, देन इसका गैप आएगा 64, 36, 26, 136 आएगा ना, सॉरी 136 नहीं आएगा, 336 आएगा, 736 आएगा, और इसका आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है,
11 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे 7 का क्यूब और यहाँ पे 9 का क्यूब होना चाहिए। 7 का क्यूब क्या होता है 343, मतलब गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, तो आपके पास गलत डिजिट क्या है 500 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैप लेके देखते हैं। 51 और 76, 57 और 76, फिर लेके देखेंगे 57 लेंगे तो 14, ये 25 ही आएगा ना। देन हम लोग इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 10, इसका लेंगे तो कितना आएगा 5। प्लस माइनस देख लेते हैं, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है। गैप का गैप लूंगी, 5 का गैप है, 4 का गैप है, 5 का गैप है और 6 का गैप है। 5 4 करके देख लेते हैं। 5 4 5 4, मतलब यहाँ पे गड़बड़ क्या दे रहा है 25 दे रहा है, और 25 में गड़बड़ हमारे पास कहाँ से हुई, नहीं होगा। 5 5 का गैप लेके देखते हैं। ये 5 5 5 5, अगर मैं इस तरीके से लूंगी तो यहाँ तक सही चला, ये 15 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, मतलब ये दो गैप्स हमारे पास गलत आ रहे हैं। गड़बड़ हमारे पास शुरू कहाँ से हुई, यहाँ तक तो सही था, यहाँ से गड़बड़ हमारे पास यहाँ पे शुरू हुई, गड़बड़ हमारे पास यहाँ पे शुरू हुई, ये 20 होना चाहिए था, ये 15 होना चाहिए था। अगर 276 माइनस 20 करूंगी तो आ जाएगा 256, 256 प्लस 15 करूंगी तो 271, मतलब गलत डिजिट क्या थी 257। अगला देखेंगे, गैप लेके देखेंगे। 7 का टेबल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, दोनों तरीके से बताऊंगी। इसका कितना हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा यहाँ पे 28 28, और फिर यहाँ पे क्या होगा 5 ही आएगा ना, 13 12 35। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35। ये दोनों गैप्स हमारे पास गलत हैं। गड़बड़ी शुरू कहाँ पे हुई, यहाँ तक सही था, गड़बड़ी शुरू कहाँ पे हुई 42 पे, 42 पे, मतलब 35 प्लस 14 करेंगे तो 39 आएगा, 39 प्लस 21 करेंगे तो 70 हमारे पास आ जाएगा। गलत डिजिट क्या है 42। 7 के टेबल से अगर देखोगे तो 4 जार आ जाएगा, 5 जार आ जाएगा, 6 जार आ जाएगा, फिर 10, फिर आ जाएगा 14, और फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 19। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए 14 ही है ना, 14 और 19, ठीक है। ये 4 का गैप है, ये 5 का गैप है, 3 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। 1 का गैप आया 5, 2 का गैप यहाँ पे होना चाहिए था 7, और 3 का गैप यहाँ पे फिर 10 आ जाता, मतलब इसमें गड़बड़ी होती है। इंटू 6 में हमारे पास गड़बड़ी होती, और इंटू 6 में ही गड़बड़ी यहाँ पे हमने पकड़ी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखो स्क्वायर क्यूब से मिलता हुआ है, क्यूब दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे ध्यान देंगे +1 -1 +1 -1, गड़बड़ी किस में हो रही है 120 में। यहाँ पे आना क्या चाहिए था 124, क्योंकि -1 करना था। अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर भी, या गैप लेके देखें। पहले गैप लेके देख लेते हैं। 9 11 कितना आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 29, 63, 35, 95। मल्टीप्लीकेशन से देखते हैं एक बार। इंटू 3 -3 पे जा सकता है, इंटू 3 प्लस पे जाएगा ना, 66 + 6 इंटू 3 नहीं जा रहा। एक और तरीका देखते हैं, अगर मैं इसमें देखूं, ये 6 का स्क्वायर -3 है, और 2 1 6
क्यूब 216 माइनस 14 है। 5 का क्यूब देखूंगी तो 125 प्लस 10 है। क्यूब में अगर मैं जाऊंगी तो ये 1 क्यूब प्लस 2 है, 2 क्यूब प्लस 4 है, 3 का क्यूब 27 प्लस 6 है, 4 का क्यूब 64 प्लस 8 है, 5 का क्यूब प्लस 10 है, 6 का क्यूब प्लस 12 होना चाहिए। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 12 आना चाहिए 228, जबकि आ कितना रहा है 230, तो गलत डिजिट हमारे पास क्या है 230 है अगर मैं क्यूब से लेकर चलूंगी। क्लियर है यहाँ तक? 10 क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज के भी हो गए। अब लास्ट के 10 क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो सबसे पहले देखेंगे प्लस 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 प्लस, आंसर किस में आएगा माइनस माइनस में। 20 इंटू 1 20, 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 12 हो तो 10 और 2। 22 इंटू 1 22, 22 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो तो 11 2s होता है। कंपेयर कर लेंगे, x छोटा है x छोटा है, नहीं x बड़ा है x छोटा है, x बड़ा है x बराबर है, तो कभी तो x बड़ा है, कभी तो x छोटा है, कभी तो x बराबर है। यहाँ पे x और y का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस प्लस आएगा किस में माइनस माइनस में, और माइनस माइनस किस में आएगा प्लस माइनस में। 5 टाइम्स आर 50, 50 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 15 हो तो 10 और 5, इनके कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, ध्यान देना, ये 5 है ये 1 है। 2 1s are 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो तो मुझे पता है 2 1s are 2, और हमेशा माइनस का साइन इसमें किसके आगे लगेगा, माइनस माइनस में किसके आगे लगता है, माइनस का साइन छोटे वाले के आगे लगता है। इसका कॉफिशिएंट 5 था तो इसको भी 5 बना लेते हैं, y को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, कर दिया। x छोटा है x छोटा है बराबर है, तो x छोटा भी है और x बराबर भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन इक्वल टू y। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 182 1s are 182, 132 1s are 182, तो 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका एडिशन 27 हो। 182 क्या होता है 91 इंटू 2, 91 क्या होता है 13 इंटू 7, तो 13 प्लस 14 क्या होता है 27, दोनों प्लस क्या आएंगे। 132 आपको पता है 11 इंटू 12 होता है, दोनों का एडिशन भी 23 हो जाएगा। क्लियर? तो x क्लियरली बड़ा है किससे, y से, तो x इज ग्रेटर दैन y। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस माइनस, आंसर किस में निकलेगा प्लस प्लस में। ध्यान देंगे 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो आपके पास 18 हो तो 72 के दो फैक्टर्स मतलब 12 6 are 72, 32 1s are 32, ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 12 हो तो 32 में देखना पड़ेगा, 32 का हो जाएगा 8 4s are ना, 8 4s are 12, इसका कॉफिशिएंट 2 है इसका 1 है तो इसका भी 2 बना देंगे। कंपेयर कर लेंगे, x छोटा है बड़ा है, x छोटा है, कभी तो x छोटा है कभी तो x बड़ा है, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस 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 प्लस, आंसर आएगा माइनस माइनस में। 120 इंटू 1 120, 120 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो 23 हो तो 120 के दो फैक्टर्स बताने हैं ना, तो 10 इंटू 12 तो नहीं जाएगा, 22 हो जाएगा ना ये, तो 60 इंटू 2, इसको मैं बोल सकती हूँ 15 इंटू 4, तो 15 और 8 कितना होता है 23 होता है। कोफिशिएंट दोनों के सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। 42 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो तो मुझे पता है 6 7s are 42 होता है। x छोटा है x छोटा है, x किससे छोटा है y से छोटा है। अगला देखेंगे, माइनस प्लस, फैक्टर्स किसके निकलेंगे प्लस प्लस के। 152 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 27 हो तो 152 है हमारे पास, मुझे पता है ये कितना होता है 76 इंटू 2, 76 मतलब ये कितना हो जाएगा 38 इंटू 4 हो जाएगा ना, ये 38 इंटू 2 38 इंटू 4 हो गया, मतलब 19 और 8 क्या होता है 27। क्लियर?
380 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 39 हो। 380 इंटू 10 तो आ नहीं सकता, 19 इंटू 20 आ सकता है, तो 19 और 20 इसके दो फैक्टर्स हो गए। x बराबर है छोटा है, x छोटा है छोटा है, तो x छोटा भी है और बराबर भी किसके हैं, y के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस माइनस, आंसर किस में निकलेगा, प्लस प्लस में। 600 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 50 हो, तो 25 24 का तो नहीं होता, 600 का देखना है, मतलब 15 इंटू 40 हो सकता है, या फिर 15 इंटू 8, इसको मैं कर देती हूँ 5 इंटू 3। 25 24 नहीं हो सकता, 15 इंटू 40 हो गया, या फिर इसको 4 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये 20 और 30, 20 और 30 क्या होता है, 50 होता है। 224 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 30 हो। 224 होता है 112, 112 किसके टेबल में आता है, 14 9 जार होता है, नहीं 14 9 जार नहीं होता, कि क्या 9 जार, 14 8 जार होता है ना, तो 14 और 16 क्या होते हैं, 30 होते हैं, कंपेयर कर लो। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो इसका भी 2 बना दो, डबल कर देंगे 28, डबल कर देंगे 32। x छोटा है बड़ा है, x छोटा है और छोटा है, x कभी छोटा है कभी बड़ा है, तो इसमें हम लोग रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका आएगा माइनस माइनस में, इसका आएगा प्लस माइनस में। देखो 48 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 19 हो, तो 48 मतलब 12 4 जार 48 होता है, 16 3 जार 48 होता है। 48 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 13 हो, तो 48 के दो फैक्टर्स 16 और 3 आ जाएगा, माइनस का साइन किसके आगे लगेगा, छोटे वाले के, कंपेयर कर लेंगे। x छोटा है छोटा है, x छोटा है बराबर है, तो x छोटा भी है और बराबर भी है y के, x इज लेस देन इक्वल टू y। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस 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 प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस में। 90 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 21 हो, तो 90 के दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 10 9 जार नहीं हो सकता, 15 6 जार हो सकता है। 36 के ऐसे दो 36 2 जार 72, 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 18 हो, तो 12 6 जार 72 होता है। इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका 1 था, इसको भी 2 बना दो, डबल कर दो इसको। क्लियर, तो क्लियरली x छोटा है बराबर है, x छोटा है छोटा है, x छोटा भी है बराबर भी है y के, तो ऑप्शन नंबर बी, x इज लेस देन इक्वल टू y। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब भी प्लस माइनस होता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या बनता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लस माइनस के केस में हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनता है। तो यहाँ पे हमने अपने 50 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। ये सेशन ज़रूर लंबा रहा है, बट आज का आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। जो भी आप स्पीड बूस्टर टॉपिक्स अपने करते हो डेली बेसिस पे, एंड आपने टेस्ट भी कर लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। तो ऐसे सेशंस मैं और लेकर आती रहूँगी। जाने से पहले कॉमेंट्स में ज़रूर बता के जाना कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा। प्लस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, सो आइएगा ज़रूर इसी एंथुजियाज्म के साथ, इसी अच्छे फेसेस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।